ये है कि सिंध में गुज़िश्ता 10 साल में अरबों की नहीं खरबों रुपए की फॉरेस्ट की, एग्रीकल्चर की, इरिगेशन की, लाइव स्टॉक की, रेवेन्यू की और हाईवेज की ज़मीन पे कब्जे किए गए। ड्यूटी अलाटमेंट्स हुई हैं, लीज ली गई हैं और फॉरेस्ट की ज़मीनें लीज की गई हैं। 100 एकड़ लीज की गई है, 300 एकड़ पे कब्जा है। तो आज की अफ्तार पार्टी और हमारे मोअज़्ज़ीन की मौजूदगी का फ़ायदा लेते हुए मैं हुकूमत सिंध से और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा कर रहा हूँ कि गुज़िश्ता 10 सालों में दी गई तमाम लीज कैंसिल की, फॉरेस्ट की, हाईवेज की, इरिगेशन की और वफाक की जानिब से रेलवे की, नेशनल हाईवे अथॉरिटी की दोनों सिमतों में दी गई लीज वो सारी कैंसिल की जाए। वो आवाम की हैं, वो किसी हुक्मरान की नहीं है, वो सिंध के और पाकिस्तान के लोगों की। एक बात। दूसरी बात यह है कि हर साल 500 से 600 अरब पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए सिर्फ सिंध से जा रहे हैं। तो 600 अरब अगर एक साल में जा रहे हैं तो 10 साल में तकरीबन 6000 अरब रुपए चलेंगे। सिंध की बजट 10.5 खरब की, तो 10.5 खरब की बजट में सिंध के लोगों के लिए कुछ नहीं है। सिंध में खवातीन गैर महफूज हैं, बच्चे गैर महफूज हैं, माइनॉरिटीज़ गैर महफूज हैं। पाकिस्तान में जितने लॉज बनाए गए हैं वो इनकम्प्लीट हैं। अंग्रेज़ों ने 18वीं सदी में जो लॉ बनाया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और पाकिस्तान पीनल कोड, वो भी उस ज़माने के हवाले से मुकम्मल था। अब जैसे ये रवीता का मामला हुआ है तो यानी लॉ में ये लिखा हुआ है कि किसी जबरन शादी नहीं की जा सकती, मगर ये लॉ में वजाहत ही नहीं है कि अगर जबरन शादी कर दी जाए तो क्या वो रद्द और बातिल समझी जाएगी, या अगर उनके मियाँ बीवी वाले तल्कात कायम हो गए हैं तो वो बरकरार रहेगी। उसमें लॉ खामोश। किसानों के हवाले से कानून साजी में टेनेंसी ट्रिब्यूनल बने, मगर किसान जो हज़ारों सालों से किसी जगह बैठे हुए हैं उनको वडेरा या गांव का मुख्तियारकार उस इलाके का जिस वक्त चाहे उठा के रवाना कर दे, कोई कानून साजी नहीं। तो पाकिस्तान में कानून साजी की ज़रूरत है। सिंध हुकूमत हमें पहले तो ये 10.5 खरब की बजट इस्तेमाल करने से पहले गुज़िश्ता साल की 8 खरब 70 अरब रुपए की बजट का हिसाब कि गुज़िश्ता साल 8 खरब 70 अरब रुपए की बजट काम है। इस हवाले से कौमी अवामी तहरीक 7 जुलाई से 15 अक्टूबर तक 100 दिन की तहरीक शुरू करेंगे, जिसमें हम सिंध के तमाम अजला में जलसे निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे, रैलीज निकालेंगे। उसमें 8 मुद्दात हैं बुनियादी: करप्शन, दहशतगर्दी, तालीम की तबाही, ज़राअत की तबाही, लोड शेडिंग का खात्मा, जुल्फ़कार आबाद। इनके खिलाफ हम 100 दिन सिंध के तमाम अजला में जाकर एहतजाज करेंगे। सिंध के लोगों को कॉल दे रहे हैं कि अगर मैं पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत से गुजारिश करूँ और पार्लियामेंट से और इलेक्शन कमीशन से और सुप्रीम कोर्ट से, अगर आपने इसी तरह इलेक्शन करवाई जिस तरह 2013 में करवाई थी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स मैनेज किए हुए, इलेक्शन कमीशन के मेंबर मैनेज किए हुए और निगरान हुकूमत मैनेज किए, तो फिर नताइज जबरन धांधली के जरिए वही लाए गए। मैं दूसरी बात ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो समझा जा रहा है, अवहाम पैदा किया जा रहा है कि कोई मुतारिफ ग्रुप्स आपस में टकराव में हैं। एक दिन वसीम अख्तर साहब बोलते हैं, दूसरे दिन मुराद अली शाह साहब उनके खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं। मैं सिंधी और उर्दू बोलने वाले भाइयों को बता रहा हूँ कि आपके साथ वही नूरा कुश्ती दोहराई जा रही है। MQM पाकिस्तान, MQM लंदन और पीपुल्स पार्टी एक ही चीज़, एक सिक्के के 3 रुख हैं। 2 रुख की बात की जाती है, 3 रुख हैं एक सिक्के के: MQM लंदन, MQM पाकिस्तान और पीपुल्स पार्टी। तीनों का मकसद है कि लोगों की आंखों में धूल झोंक कर बज़ाहिर आर्जी इज़हारुल हक साहब और मुराद अली शाह और निसार कोड़े के बयान देकर काम वही किया जाएगा। फिर मर्जी की निगरान हुकूमत लाई जाएगी, फिर मर्जी के इलेक्शन कमीशन ला के दांधी की। आखिर में पाकिस्तान के वफाक पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को गुजारिश करें। पाकिस्तान के लोगों को ये एहसास है कि 2013 से जो तलवार लटक रही है, फैसला तो कुछ नहीं हो रहा। ये करप्ट है, वो करप्ट है, मगर वो करप्ट बैठा हुआ है। नेब पकड़ रही है और पकड़ के जेल में डालते हैं, फिर बेल हो जाती है। फिर डॉक्टर आसम, अयान अली, मंजूर काका बाहर, अनवर मजीद बाहर, होता तो कुछ नहीं है।
और वहाँ जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का मुकदमा चल रहा है JIT में थी, तो पाकिस्तान के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आलमी हैसियत में पाकिस्तान अकेला है, आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो रही है, आपकी इकानमी गिर रही है। वजह यह है कि पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक को, पाकिस्तान के आदमियों को, आलमी ममालिक को पता ही है कि कब पाकिस्तान में आ जाएगी। ये जो वज़ीर आज़म है, ये वज़ीर आज़म है भी या नहीं, ये जो सदर है, ये सदर है भी या नहीं। इसलिए JIT हो, सुप्रीम कोर्ट हो, पार्लियामेंट हो, या तो कोई शख्स बाज़ बरी करना है तो कर दें, किसी को सजा दे के ना अयल करना है तो कर दें। ये जो तलवार लटकाई हुई है, पहले एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच बनी, वो टूट गई, चीफ जस्टिस साहब चले गए, फिर दूसरी बेंच बनी, फिर उससे पहले एक धरना हुआ, फिर दूसरा धरना हुआ। इन मामला को ख़त्म करें, जो फैसला देना है दें, उस फैसले पे कायम रहें, पाकिस्तान की धुलाई करें। धुलाई में मारने वाली धुलाई नहीं कह रहा, पाकिस्तान की धुलाई करें। जिस तरह हमारी माएँ बहनें कपड़ों को धो के निचोड़ के फिर रस्सी पर डालती हैं सुखाने के लिए, करप्ट लोगों को धो के निचोड़ के फिर उसकी मनी लॉन्ड्रिंग की तरह उनकी लॉन्ड्रिंग करके दूसरी पार्टी में शामिल न करें। करप्ट शख्स की लॉन्ड्रिंग करके दूसरी पार्टी में बिठाएं, जिस तरह पंजाब में आजकल हो रहा है। तमाम करप्ट लोग लॉन्ड्री के बाद दूसरी तरफ आ रहे हैं। लॉन्ड्री मत करें, उनको निचोड़ के सुखाने के लिए 3-4 साल, कपड़ा भी सूखता है 3-4 महीने, 3-4 घंटे, इनको 3-4 साल सूखने दें, किसी पार्टी में शामिल न करें। करप्ट लोगों की अकाउंटेबिलिटी तब होगी जब उनको दूसरी पार्टी करप्ट लोगों को अपनी सिफों में शामिल नहीं करेगी। सिंध में मैं आपको आप पता नहीं चला सकेंगे या नहीं, सिंध की हुकूमत करप्ट है, इनकेपेबल है, इर्रेस्पॉन्सिबल, करप्ट, गैरफार और इर्रेस्पॉन्सिबल यानी गैर जिम्मेदार। इसलिए सिंध की पीपल्स पार्टी की हुकूमत को, सिंध के अवाम को या सुप्रीम कोर्ट को बरतरफ कर देना चाहिए करप्शन के चार्जेस पर। अगर ये नहीं हुआ तो सिंध सफल।